जहां कहीं पर भी दुनिया में कोई नया अवार्ड बनेगा या जो कोई भी देश ये कहेगा कि मोदी जी आ जाइए अवार्ड देना है आपको, तो प्रधानमंत्री मोदी दौड़े दौड़े खुशी खुशी जाएंगे, उस अवार्ड को हासिल करेंगे, देश का सम्मान बढ़ाएंगे और अपनी प्रतिष्ठा के गुणगान गाएंगे। नीयत सच्ची हो तो पूरी कायनात आपके हक में खड़ी हो जाती है। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪੂਰਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਜੀ। माझा, मालवा, दुआबा और पुआध के इलाके दुआएं दे रहे हैं। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਜੂਨ ਜੁਲਾਈ ਜਦੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਹੋਊਗੀ ਇਹ 85% ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਾਂਗੇ। प्रधानमंत्री मोदी को इस बात से परहेज नहीं है कि अवार्ड देने वाला देश कौन सा है, वो चाहे इजराइल हो या इंडोनेशिया, उन्हें अवार्ड से मतलब है, अवार्ड लेंगे चले आएंगे। इजराइल जाएंगे अवार्ड लेंगे, कहेंगे इजराइल फादरलैंड है, हम मदरलैंड है। वहीं इंडोनेशिया जाएंगे अवार्ड लेंगे, कहेंगे फिलिस्तीन का हम समर्थन करते हैं, 2 नेशन थ्योरी हमें मंजूर है। इजराइल जाएंगे फिलिस्तीन के समर्थन में एक शब्द नहीं कहेंगे, इंडोनेशिया जाएंगे इजराइल को फादरलैंड नहीं कहेंगे, फिलिस्तीन का समर्थन करेंगे। मतलब साफ है, मुस्लिम देशों में जाएंगे अवार्ड लेना है तो फिलिस्तीन के साथ खड़े होते हुए भी दिखाई देंगे। इजराइल जाएंगे, अमेरिका का साथ लेना है, इजराइल का साथ लेना है तो फिलिस्तीन के समर्थन में कोई शब्द नहीं निकलेगा। बस दुनिया के तमाम अवार्ड हमारी झोली में आ जाएं, कोई अवार्ड ऐसा ना बचे, कोई अवार्ड ऐसा ना बचे जिसके आगे नरेंद्र मोदी ना लिखा हो। हर अवार्ड हमें मंजूर है, बशर्ते उसके लिए हमें जो चाहे वो बोलना पड़े, जहां चाहे वहां जाना पड़े, चाहे वो नया नया अवार्ड बना हो, आज तक दुनिया में किसी को मिला हो या ना मिला हो। अभी तो बस एक ही अवार्ड बाकी है जिस पर नज़र ज़रूर होगी। डोनाल्ड ट्रंप को वो मिल नहीं पाया, शायद हमारे देश के नाम ये अवार्ड आ जाए, वो है नोबेल प्राइज़। अब वहाँ के लिए किस तरह की फील्डिंग सेट करनी पड़ेगी ये भी देखना होगा। इंडोनेशिया गए हैं, दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम देश कहा जाता है। मुस्लिम देश ने प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी को बुलाया। उसकी नींव जिस इंडोनेशिया में प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी गए उस अवार्ड को लेने, कूटनीतिक नहीं बल्कि पंडित नेहरू के गुट निरपेक्ष विदेश नीति और भारत की धर्मनिरपेक्ष बहुलता की पहचान में भी है। फिर भी हमारे प्रधानमंत्री देश की संसद से लेकर चुनावी मंचों तक नेहरू को ही कोसते हैं। इंडोनेशिया के राष्ट्राध्यक्ष नरेंद्र मोदी की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में नेहरू को याद करते हैं और इंडिया यानी भारत नेहरू के बिना नहीं है और नेहरू इंडिया है, इस बात को दोहरा देते हैं। लेकिन इस देश के भीतर वापस जब प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी आते हैं तो उनके निशाने पर हमेशा नेहरू रहते हैं। इस देश में, भारत में, यहां उत्तराखंड से लेकर हिमाचल तक, देश के कर्नाटक से लेकर बंगाल तक, उत्तर प्रदेश से लेकर मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो या महाराष्ट्र, मुसलमानों की इबादतगाहें निशाने पर हों, मजार निशाने पर हों, खाने में मुसलमान खाता क्या है, उसका होटल किस नाम से है, उस होटल का QR कोड पेमेंट का किसके नाम से है, इसकी जांच पड़ताल करने वाले बीजेपी के पदाधिकारी हो, सांसद हो, मंत्री हो और विधायक हो और लाठी डंडों से मुसलमानों की लिंचिंग कर दी जाए, तब सरकार के मुंह से एक शब्द नहीं निकलता। लेकिन दुनिया के सबसे बड़े मुस्लिम देश में पहुंचकर उस अवार्ड को लेने पर गर्व जरूर महसूस किया जाता है। जिस सरकार के शासन में इस देश में मुसलमानों पर लगातार इस बात के आरोप लगते रहे कि वो इस देश के नागरिक हैं भी या नहीं, बड़ी तादाद में SIR के नाम पर मुसलमानों के वोट काटे गए हों, उनसे कागज दिखाने की बात कही जाती हो, वक्फ प्रॉपर्टी पर लगातार कब्जे का एक षड्यंत्र रचा जाता हो, उस सरकार के सबसे बड़े ओहदे पर बैठे देश के प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी दुनिया के सबसे बड़े मुस्लिम देश
से अवार्ड लेकर गौरवान्वित महसूस कर। इतिहास की विरासत को पाना आसान है, लेकिन उसे संभालना और आगे बढ़ाना बहुत मुश्किल है। इंडोनेशिया में जैसे ही भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का नाम लिया गया, इतिहास ने एक बार फिर याद दिला दिया कि आप व्यक्तित्व बदल सकते हैं, लेकिन विरासत नहीं। सम्मान और मेडल मिल सकते हैं, अगर नेहरू जैसी ऐतिहासिक पहचान और योगदान हासिल करना हर किसी के बस की बात नहीं। आप मेडल कहीं से भी ले सकते। इस देश के भीतर फिलिस्तीन के समर्थन में लोग रैली निकालें, जुलूस निकालें, सभाएं करें तो एफआईआर हो जाती है। उन्हें देश के खिलाफ काम करने वाला साबित करने पर देश का मीडिया भी तुल जाता है। बीजेपी के नेता, सांसद, प्रवक्ता कहते हैं फिलिस्तीन पर हमला हो रहा है, तुम क्यों रो रहे हो? ईरान पर हमला हो रहा है, तुम क्यों आवाज उठा रहे हो? और इस देश के प्रधानमंत्री इंडोनेशिया में जब अवार्ड लेना होता है तो वहां कहते हैं कि हां, हम 2 नेशन थ्योरी के समर्थन में। यह बहुत पुरानी पॉलिसी है भारत की। यह सबसे पुरानी विदेश नीति का मील का पत्थर है, जिसे नेहरू ने शुरू किया और अटल बिहारी वाजपेयी ने भी माना। लेकिन लकीर अपनी बड़ी करने के चक्कर में दूसरे की लकीर को मिटाना मौजूदा सरकार ने सीखा, अपनी लकीर को बड़ा करना नहीं आया। और इस चक्कर में इजराइल के साथ मिल गए, इजराइल के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हो गए। अगर प्रधानमंत्री के तौर पर आप ये कह रहे हैं कि हां, हम नेहरू की उसी पॉलिसी के साथ हैं जिसे फिलिस्तीन के हक में बताया जाता है, जिसमें यह कहा जाता है कि हां, 2 नेशन थ्योरी ही इस मसले का हल है, तो फिर आप कहिए कि हम इजराइल के साथ नहीं हैं, हम इजराइल के हमलों के साथ नहीं हैं, इजराइल की मानवता विरोधी गतिविधियों के साथ नहीं हैं। आप वो नहीं कहेंगे, आप सिर्फ बीच की लाइन लेकर चलेंगे। इंडोनेशिया में होंगे तो फिलिस्तीन के साथ खड़े होंगे, इजराइल में जाएंगे तो फिर फादरलैंड और मदरलैंड के गीत गाएंगे। वैश्विक छवि बनाने के चक्कर में आप अपनी पुरानी नीति, पुरानी रीति, पुराने दोस्त, विदेश नीति, सबको बंटाधार लगाकर आगे बढ़ने की कोशिश में। 12 साल में जिस तरह से विदेश नीति का पतन हुआ, कूटनीति का पतन हुआ, वो इससे पहले आज तक किसी के भी शासनकाल में नहीं हो पाया। सिर्फ इसलिए क्योंकि किसी की बड़ी लकीर को छोटा करने के लिए हमने लकीर नहीं खींची, बल्कि उस बड़ी लकीर को ही मिटाने की बार बार कोशिश करते रहे। लेकिन दुनिया में जो पहचान है भारत की, वो उस विरासत के साथ है जो विरासत नेहरू से शुरू हुई और नेहरू से भी पहले से आती चली गई, और वो अब तक आई थी, मनमोहन सिंह तक।